सर्वलोकानां वन्दे तदे सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु। जय बोलो श्री अनंतानंद सद्गुरु विष्णु भगवान की जय। प्रसाद विरंच विष्णु भगवान की जय। पंच विष्णु भगवान की जय। उमा समय आचार्य गुरुदेव की जय। पंचपद आचार्य गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री संगति गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री गणपति गुरुदेव की जय। द्वादश निर्माणी माता की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। आप सभी महान भाव जो यहाँ बैठ करके प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय सुनने आए हुए हैं, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी का अज्ञान अंधकार दूर हो और सम्यक ज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त हो, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा मेरा आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। हम लोग 10 दक्षिण में चौथे अध्याय को शुरू किया गया था। एक बार फिर से हम समझे हुए चौथा अध्याय में पहला सूत्र। मैंने आपको पहले बताया था कि एक अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक में क्या है, जीव तत्व का वर्णन है ना मुनिश्री। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, 6वें और 7वें में आश्रम तत्व का वर्णन है, 8वें में वन तत्व का वर्णन है, 9वें में संवर और निद्रा दोनों है, और 10वें में मोक्ष तत्व है। इस तरह से पूरे तत्व बटे हुए। तो अब ये जीव तत्व का अंतिम अध्याय चल रहा है। हालांकि जो 5वां अध्याय हो, 6वां हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां 10वां हो, ये भी जीव से अलग नहीं है, क्योंकि जीव ही अजीव के माध्यम से आश्रम करता है, उसी का बंध करता है, और जब ज्ञान होता है, तपस्या करता है, तो उसकी निद्रा करता है, और उसी का फिर वो मोक्ष होता है। कृष्ण कर्म मोक्ष मोक्षः, मतलब संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। तो अभी अपन चल रहे हैं चौथे अध्याय की ओर। हमने पहले अध्याय में जीव कर्म से मुक्त हो जाता है। हाँ, जीव को मोक्ष हो जाता है। जीव कभी नष्ट नहीं होता, पर जीव जो है सर्वथा कर्मों से रहित हो जाता है, इसको मोक्ष कहते हैं। तो पहले अध्याय में हमने सम्यक दर्शन को विषय समझा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ज्ञान के साथ में ज्ञान, प्रमाण, नए, इनको हमने समझा। फिर दूसरे अध्याय में 5 भाव, और 5 भाव के साथ में फिर उसके साथ में इंद्रियां, विग्रह गति का योग, 5 प्रकार के शरीर, फिर जन्म, वेद, किसका कितना कौन सा वेद होता है, और किसकी अकाल मृत्यु किसकी नहीं होती है, सारा विषय हमने दूसरे अध्याय में समझ लिया। तीसरे अध्याय आकर के हम लोगों ने समझा नरक लोक। नरक कहाँ पर है, 7 सूत्रों में नरक को जाना। बाद में जो बाकी बचे, कितने बचे बाकी, 39 सूत्र उसके अंदर से 39 सूत्र, तो 7 में नरक लोक का वर्णन आया, और 32 सूत्रों के अंदर में मध्यम लोक का वर्णन आया। जम्बू द्वीप, फिर असंख्या द्वीप समुद्र, फिर 2.5 द्वीप कहाँ पर है, जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, कितने कुलाचल हैं, और वन कुलाचलों पर कितने सरोवर हैं, कितने उसमें सरोवर, कितने कमल हैं, वहां कौन रहता है, कितनी नदियां उनसे निकलती हैं, ये सब अपन ने पढ़ा। जम्बू द्वीप में कहाँ पर कर्मभूमि है, कहाँ पर भूभूमि है, कहाँ पर मध्यम है, कहाँ उत्तम है, कहाँ जगन है, ये सारा विषय अपन ने जाना। 2.5 द्वीप में कितनी कर्मभूमि, कितनी भूभूमि होती है, हमने सब पूरा समझा। और कहाँ कहाँ हमारे यहाँ पर परिवर्तन होता है, तीसरे अध्याय में सब जाना। तीसरे अध्याय ने बताया कि 5 भरत और 5 ऐरावत यहाँ पर ही षटकाल परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अलावा जो भूभूमि है वहां पर शाश्वत भूमियां हैं, और जो पंच महाविदय हैं 32 नगरियां से 160 नगरियों के अंदर हमेशा कर्मभूमि रहती है। और ऐसी कर्मभूमि है जहां से जीव कर्म करता है, परिश्रम करता है, और कर्म कार्य करते हुए कर्म काट कर मोक्ष चला जाता है। ये हमने तीसरे अध्याय में जाना। मनुष्य सारी व्यवस्था को समझ लिया। अब चौथा अध्याय चल रहा है, फिर से एक बार समझिए। इसमें शुरुआत में कर रहा हूं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। पहला सूत्र, देवास चतुर्णिकायाः। बोलिए, देवास चतुर्णिकायाः। थोड़ा सा सबको समझना है इसलिए बता रहा हूँ, बार पढ़ने से लोग पक्का हो जाता है। अच्छा, देवों के 4 निकाय होते हैं, 4 समूह हो जाते हैं। 4 निकाय कौन से होते हैं, तो पहला है भुवनवासी, फिर दूसरा व्यंतर,
तीसरा ज्योतिषी और चौथा कल्पवासी विमानवासी। ये 4 भेद होते हैं। निकाय किसे कहते हैं? तो जो समूह को निकाय कहते हैं। देव कौन कहलाता है? तो जो अभ्यंतर देवगति नाम करके जिसको देव चल रहा है, देवगति और देवायु नाम कर्म का जिसको चल रहा है वो देव कहलाता है। यह जिसके पास में 8 प्रकार की रिद्धियां हैं, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, वो देव कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि देव इनको भी कहते हैं, देव भगवान को भी कहते हैं। तो ये जो देव हैं, हमारे मुनीषी विनय गुप्त जी ने पूछा अभी, अपनी बात रखिए कि कुछ लोग जो है भगवान को भी देव कहते हैं और इनको भी देव कहते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं। जो अपन भगवान जी ने कहा जा रहा है, जो वीतरागी हैं, सर्व के हितोपदेशी हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, वो दिवाली देव है, देवों के अधिदेव है। और ये जो देवगति में गया जीव है, दिवायु नाम कर्म का भी इसको चल रहा है, दिवायु कर्म है, देवगति नाम कर्म है, वो सिर्फ देव अधिदेव नहीं है, सामान्य देव। तो इन देवों की भी 8 रीतियां होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा और ईशत, वशित, प्राप्ति और पराक्रम। ये 8 रीतियां उनकी होती हैं। अणिमा मतलब ऐसी रीति उनको होती है कि इतना बारीक अपना रूप बना लेते हैं कि पत्ते के छेद में से भी आराम से बाहर निकल सकते, अणिमा। और महिमा, इतनी ऊंचाई अपनी प्राप्त बना लेते, इतना बड़ा शरीर बना लेते हैं कि सूर्य को बराबर होता है, ऐसा भी कर लेते। फिर लघिमा, इतना हल्का कि पत्ते से भी हल्का अपना वजन कर लेते हैं। और गरिमा, पहाड़ से भी भारी अपने को बना लेते हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा और ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति और पराक्रम। ईशत्व मतलब अपने क्षेत्र में स्वामित्व का होना, ईशत्व को होती है। वशित्व मतलब सबको वश में कर लेते हैं, हाँ, सारा संसार उनके वश में हो जाता है। अपनी लेखनी से, अपनी मोहनी से, अपनी वाचा से, अपनी शक्ति से, आकर्षण से सबको वश में कर लेते हैं। इस तरह का सुंदर रूप उनका हमेशा बना रहता है। जब से उनका जन्म हुआ, जब तक उनकी मृत्यु ना हो, तब तक वह मृत्यु तक ऐसे सुंदर बने रहते। कौन? देव। बहुत सुंदर रूप उनका होता है। प्राप्ति, यहां जिन पर बैठे बैठे वो आकाश के सूर्य चांद तारे को छू सकते हैं, ये प्राप्ति है। और प्राकाम्य का अर्थ होता है शक्ति से वो जल में बिल्कुल ऐसे चलते जैसे रोड पर चल रहे हैं, और रोड पर ऐसे तैर लेते जैसे पानी में डूब रहे हैं। बिना किसी उसके उपकरण के आकाश में घूम जाना, पहाड़ों को भेद करके निकल जाना, बिना भेद के आराम से निकल जाना, ये प्राकाम्य रिद्धि है, प्राप्ति रिद्धि है। और प्राकाम्य नाना प्रकार के सुंदर रूप बना सकते। तो ये 8 प्रकार की रिद्धियां इन देवों के अंदर होती हैं, इसलिए देव कहा जाता है। और दिव्यंती क्रीडन्ति देवः, जो दिव्य क्रीडाएं करते हैं, दिव्य कार्य करते हैं, वो देव कहलाते हैं। क्या दिव्य कार्य करते हैं? तो ये देवों के द्वारा प्राय करके भगवान के पंच कल्याणक मनाना है ना, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मनाते रहते हैं। जहां इन विराज को केवल ज्ञान हो गया, उसकी पूजन करने जाते हैं। इन्हीं को मोक्ष हो गया, उनकी पूजा को जाते हैं। और जब भी अष्टानिका आ गई, 10 दक्षिण 16 कारण आ गए, पूजन को चले जाते हैं। किसी मुनि को उपसर्ग आ गया, उसको दूर करने चले जाते हैं। और तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते रहना और क्रीड़ाएं करते रहना, अपनी देवी साहब का आनंद भी लेते हैं, क्रीड़ाएं भी करते हैं, तो भगवान की भक्ति भी करते हैं, इसलिए देव कहलाते हैं। ठीक है। फिर एक सूत्र समझने का आपके लिए, वैसे देवों के अंदर में पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेशिया होती है। क्या विमल गुप्त जी, देवों में क्या होता है? पीत, पद्म, शुक्ल। ये सारे बाबा जी लोग क्यों नहीं आए? दोनों चुल्हे की नहीं आए, माता जी भी नहीं आए। दलित बाबा जी सबको बोलते हैं आने के लिए, दलित को बोलते बुला लेंगे। देखिए इसमें सूत्र आया है 2 नंबर का, बोलिए। आदितस त्रिशु पीतांत लेश्यः, आदितस त्रिशु पीतांत लेश्यः। आदि के 3 में, मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें पीतांत रेश्या मतलब पीत जहां पर अंत है, ऐसे कृष्ण, नील, कापुत और पीत लेश्या इनके होती है।
तो ये जो बताया गया है ये सर्वथा नहीं है। देव गति में जो भी देव पर्याप्त होंगे, चाहे भवनवासी का हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी हो, विमानवासी हो, इनके अंदर पर्याप्त होते ही इनकी पीत पद्म और शुक्र रेशा ही रहती है। हाँ, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी में पीत रेशा रहेगी। लेकिन जब कोई जीव, मिट्टी भैया आवाज कट रही है क्या? नहीं गुरुदेव, यहाँ पर तो सही सही आ रही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो कविता जी आपके नेट को थोड़ा सेट कीजिए और आवाज आप वहां पर सेट कर लीजिए। कई बार वहां भी नेट का इशू हो तो आवाज सुनने में नहीं आती है, ऐसा हो सकता है ना। फिर भी आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, पर शायद काफी लोगों को पता नहीं है कि मोक्ष शास्त्र शुरू हो गया है। तो जिनको भी पता नहीं, जानकारी नहीं है, आप उनको मैसेज करके उनको बता दे दें कि क्लास के यथावत इसी आईडी पर। हो सकता है कुछ उस आईडी पे जा रहे हो, कोई उस आईडी पे चल रहा हो, ऐसा ना हो जाए। सब लोग लाभ ले लीजिए अच्छे से। वैसे हमारे अनिकेत बिटालकर नागपुर से, नितिन जी नखाते नागपुर से, और हमारे वत्सल मिंटी भैया, धीरज भैया, ये लोग इतने एडवांस है कि आपको हर मैसेज समय से पहले पहुंचा देते हैं। कब प्रवचन होने वाला है, किस आईडी पर आने वाला है, क्लास कब है और क्या प्रोग्राम है, आपको सारे इंफॉर्मेशन ये हमारे सब भक्त लोग दे रहे हैं। तो आप उसका पूरा लाभ लीजिए। और आप भी जितने अभी सुन रहे हैं, हमारे चंदू भैया नेरी वाले, शैला जी और सिंधुताई वगैरह, जितने भी आप सब सुन रहे हैं, 47 डिवाइस यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लाभ ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सभी को मेरा आह्वान है कि आप सभी को ये मैसेज वायरल कर दें कि सभी इस क्लास का लाभ ले रहे हैं, अधिक से लाभ ले रहे हैं। आवाज पर हमारे पास तो नहीं कट रही है। शैला जी आवाज कट रही है क्या? नहीं, शैला जी की आवाज नहीं कट रही, बराबर है। सपना जी दूसरी आईडी ढूंढ रही थी, जबकि आपको ये आईडी का लिंक दिया गया है, एक ही आईडी है, आपको बताया है 456 108 और 1008, यही आईडी है, सिंपल सी आईडी है और 4 टाइम 0 इसी आईडी पर अपना चल रहा है, उसका लाभ लीजिए। ठीक है, बोलो जिनवाणी माता की। तो हमारे यहाँ बताया है आगम में कि देवों के पीठ पद्म शुक्र रेशा होती है, पर यहाँ बता रहे हैं कि आदि की 3 रेशा, आदि के 3 देवों के 3 निकायों में पीतांत रेशा बताई है। तो वो किस अपेक्षा से है? वो जो अपेक्षा बताई गई है वो बताई अपर्याप्त अपेक्षा की अपेक्षा। मतलब कोई कर्मभूमि का मनुष्य या तिर्यंच, या भोगभूमि का मनुष्य या तिर्यंच जब मरता है तो मरते समय कृष्ण, नील या कापोत, ये रहे कर्मभूमि के अंदर। कृष्ण, नील, कापोत, इसके मध्यम अंशों को लेकर के मरा। या बहुभूमिया के जीव, बहुभूमिया के जो मनुष्य त्रियंश हैं, वो पीत वेश्या के मध्यम अंशों को लेकर के मरा। तो उस समय पर मरने के कारण से देवगति में जाते समय जब तक अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब जब तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई, तब तक तो उनको कृष्ण, नील, कापोत, पीत वेश्या हो सकती है बस। और जैसे भी पूरा हो, पर्याप्त हो गए, पर्याप्त होते ही उनकी फिर पीत पद्म शुक्र रेशा उनकी हो जाएगी, है ना, ये जान। और प्रमोद भैया, अच्छा, उत्तम क्षमा, सबको उत्तम क्षमा। अब तीसरा सूत्र है कि देवों में कितने भेद होते हैं, अपने समझा, फिर एक बार लेंगे अपन इसको। बोलिए, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोत्पन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोत्पन्न पर्यन्तः। इसका मतलब ये हुआ कि जो देव होते हैं, उन देवों के 4 निकायों में 4 प्रकार के भेद होते हैं, है ना। जैसे पहले कौन है? भवनवासी। ये कितने भेद बनेंगे उनके? उनके 10 है, 10। यंत्रों में 8, दशाष्ट, फिर ज्योतिषों में 5, 10 अष्ट 5 पंच, और कल्पवासियों के 12 मतलब 12 भेद, है ना। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोत्पन्न पर्यन्तः, कल्पोत्पन्न तक
मतलब 16वें स्वर्ग तक ये भेद बनते हैं। कैसे बनते हैं? भवनवासियों के 10 भेद हैं और व्यंतरों के 8 भेद हैं, ज्योतिषियों के 5 भेद हैं और कल्पवासियों के 12 भेद हैं। ध्यान रखना, भूलना नहीं। सूत्रों को रट डालो, रेस्ट करो आपके पास। और आगे चलते हैं। तो ये भेद हुए 4 निकायों के भेद हुए। इन इंद्रों में भी जो देव हैं 5 प्रकार के, 12 प्रकार के, इनमें भी और भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं? तो इसमें आ रहा है इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाला, किलिष्का, शैकशः। सूत्र नंबर 4। इंद्र मतलब इन सारे देवों के अंदर में 10 प्रकार के भेद होते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्बिषक। इस तरह से एक में ये 10 भेद होते हैं। मैंने बताया था इंद्र मतलब क्या? तो जो आज्ञा ऐश्वर्य को धारण करता है अपने निकाय में, मतलब जैसे मान लीजिए भवनवासी देव हैं, तो भवनवासियों में जो उनके भेद हैं उसमें अपने ग्रुप के अंदर में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उसको निधियां रहेंगी और ज्यादा विशेष ज्ञान उसके पास रहेगा और आज्ञा ऐश्वर्य का गुण उसके पास रहेगा। जो आज्ञा देने की बात करता है, ऐश्वर्य धारण करता है, वो इंद्र कहलाता है। बिल्कुल। और इसके पश्चात त्रय सामानिक। तो सामानिक में बताया हुआ है कि जो देव आज्ञा ऐश्वर्य से रहित होते हैं पर बाकी इंद्र के समान ही होते हैं। हाँ, रीति उस प्रकार से है, पुण्य भी है, आयु भी है, गुण भी है, पर आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं समान। जैसे अभी आप नारायण कृष्ण को देखा आपने, महाभारत देखी, तो उसमें बलराम भी है और कृष्ण भी है। तो कृष्ण नारायण है इसलिए उनका ऑर्डर चलता है। द्वारकाधीश कौन है? कृष्ण जी। द्वारकाधीश बलराम नहीं है, पर द्वारकाधीश बलराम की बात मानते। हाँ बिल्कुल, पुण्य पुण्य पुरुष, लेकिन ऑर्डर उनका नहीं था अभी। हाँ, हमारे पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मण की, जो रावण की मृत्यु लक्ष्मण के हाथ से हुई है, और यहाँ रामायण के अंदर बताया हुआ है कि राम ने, हाँ तो थोड़ा फर्क है, लेकिन कुल मिलाकर के रामायण तो हुई है। और राम भी हुए, लक्ष्मण भी हुए, रावण भी हुए, सब। तो सामानिक का मतलब क्या हो गया कि जो देव इंद्र के समान ही होते हैं पर आज्ञा और ऐश्वर्य से रहित होते हैं। बाकी रिद्धि वही है, आयु वही है, पुण्य वही है और बराबर सब कुछ है। हाँ, और ऐश्वर्य का मतलब ये हो गया कि जो सम्मान मिलेगा, ऑर्डर वगैरह चलेगा। जैसे मुख्य आसन पर बैठना है तो इंद्र ही बैठेगा। बिल्कुल पद बड़ा है। जैसे मतलब आज देखिए आपकी भाजपा वगैरह कोई पार्टी है, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष का बड़ा पद होता है। पर जैसे मान लीजिए भाजपा में आज कोई भी नड्डा वड्डा जो है वो अध्यक्ष है ना, परंतु पीएम कौन है? ऑर्डर इसका चलेगा। हाँ, पार्टी में उसका ऑर्डर चलेगा लेकिन सरकार में इनका ऑर्डर चलेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो सामानिक हैं उनकी बात को इंद्र मानता है, परंतु जब भी मेन ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर कौन निकालेगा? वो इंद्र ही निकालेगा, वो बताएगा। बिल्कुल। और जैसे मान लीजिए कि संघ में सलाह सबकी होती है, प्रस्ताव सबके होते हैं, विचार सबके होते हैं, पर आदेश कौन देगा? आचार्य देगा, बस ये होता है। इसी प्रकार से इंद्र के बाद सामानिक, सामानिक के पश्चात त्रयस्त्रिश। त्रयस्त्रिश का मतलब होता है कि ये मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, पुरोहित के समान, माता पिता के समान। माता पिता नहीं है वहां पर, लेकिन
एक सम्माननीय पद उनको मिलता है। तो इस तरह सामान्य तरह ये 33 ही होते हैं, इसलिए 33 कहा गया। पारिषद जो सभा के अंदर बैठते हैं और परिषद बनकर के सलाह मशवरा करते हैं, चर्चा करते हैं, वो पारिषद कहलाते हैं। आत्मरक्षक जो इनके बॉडीगार्ड अंगरक्षक है वो आत्मरक्षक है। लोकपाल जो लोक की सीमाओं तक रक्षा करते हैं वो लोकपाल कहलाते हैं। अनेक मतलब सेनाएं, जो इंद्रों की सेना, जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है तो जन्म कल्याणक के समय आप पढ़िए, बहुत सुंदर वर्णन ग्रंथों के अंदर आता है कि जब भगवान का अभिषेक होता है तो अभिषेक के लिए 14वें स्वर्ग से जो इंद्र आते हैं वो 7 प्रकार की सेनाएं उनकी होती है, अनेक होते हैं। अच्छा, मतलब ये जो हिंदू पुराणों में जो आया कि इनकी सेना से जाके लड़ाई करो, सर्वों में से लड़ाई का प्रश्न ही सवाल ही नहीं आता। यहाँ से जाके कौन वहां लड़ लेगा, कोई मनुष्य सशरीर अपना एक कंकर एक तिनका भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता है। तीर कहाँ से पहुंच जाएगा और कहाँ से राक्षस पहुंच जाएगा झगड़ने के लिए, लड़ने, वो हिल गया आसन, सब बकवास। इंद्र अपने आप में इंद्र है, उसका बहुत बड़ा बल ताकत है, वो चाहे तो मेरे ऊपर पलट सकता है, जम्बूद्वीप पर पलट सकता है, ताकत रखता है, लेकिन वैसा करते नहीं। कोई भी चीज कृत्रिम है, कृत्रिम नहीं है। तो अनेक का मतलब होता है कि मतलब बैल वाली सेना, हाथी वाली सेना, घोड़े वाली सेना, रथ वाली सेना, नर्तकी, गंधर्व, 7 प्रकार की सेनाएं जो होती हैं, ये सेनाएं जो है वहां उनको अनेक कहा जाता है और प्रत्येक इंद्र के पास में सेनाएं होती हैं। प्रकीर्णक, प्रकीर्णक का मतलब होता है प्रजाजन, जैसे नागरिक होते हैं तो सिटी के अंदर में लोग सारे रहते हैं ना, नागरिक रहते हैं, ये कॉलोनी में इतने घर है, वहां कॉलोनी में इतने घर है, सब जगह इस तरह प्रकीर्णक की तरह आराम फैले हुए। तो ये भी देव, सामान्य देव। अभियोग्य तो जो दास के समान देव है और दास के समान उनको सवारी करनी पड़ती है। मतलब देव ने, इंद्र ने कहा कि ऐरावत हाथी आओ, तो ऐरावत हाथी थोड़ी वहां पर है। जो अभियोग जाति का देव है उसको ही ऐरावत हाथी बन करके जाना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है, वो ऐरावत हाथी बनकर जाता है। तो इस तरह के अभियोग जाति के देव हर एक के पास में होते हैं। और किलमिशक तो जो देव चांडाल के समान नीच काम करते हैं, क्या करते होंगे, बस इनको अछूत माना गया है और सिटी से बाहर रहते हैं, ये इस तरह से किलमिशक कहलाते हैं। सीमा रक्षक तो लोकपाल हो गए, ये उनसे भी नीचे है। फिर सब रहेगा, देव है तो सारी रिद्धियां रहेंगी। एक देव के कम से कम 32 देवांगनाएं तो होती है, कम से कम। बाबा जी, एक देव कम से कम 32 देवांगना होती है, उससे कम नहीं रहे। क्योंकि हाँ पाप है, पाप कर्म है, पर क्या पाप करते दूसरे देवों की माया को देख करके, उनके वैभव को, वृद्धि ऐश्वर्य को देख करके हमेशा कूदते रहते हैं, किलसते रहते हैं, इसलिए किलविषक कहलाते हैं। नृप नहीं मिला, इसमें है नृप नहीं, किलसने वाले लोग। यहाँ पर जो किलसते हैं ना, जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कोई साधु, कपूर का तेल अच्छा रहेगा उनको, जो कुछ लोग होते हैं समाज के अंदर में, किसी अच्छे व्यक्ति का बहुत नाम हो रहा है और बहुत उसको सम्मान इज्जत मिल रही है, तो उसके नाम को देखकर दूसरा जो व्यक्ति वो धर्म कर रहा है, पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो उसको देख किलसता है, इसका नाम हो रहा है, इसका गौरव हो रहा है, और फिर जाकर के यदि वो देव बनता है, ऐसा व्यक्ति किलसने वाला, तो ऐसा किलविषक बनता है। इसलिए कभी किसी की वृद्धि को देख करके, किसी की प्रगति को देख करके अपने मन में उसके प्रति क्लेश लेके मत आओ। हाँ, यहाँ मनुष्य पर्याय में 60, 70, 100 साल की आयु में किलस दो आप यहाँ पर, और वहां गए तो सागरों पर्यंत किलसना पड़ेगा आपको। इसलिए किसी के प्रति क्लेश मत करो, किसी को देखकर, किसी की बढ़ती को देख करके मन में ईर्ष्या भाव मत रखो। देख दूसरों की बढ़ती हुई ना ईर्ष्या भाव धरो, ये मेरी भावना जो है इसको आत्मसात कर लो। मैं अभी ये अपना 16 दिन का एक व्याख्यान चल रहा है, आओ समय दृष्टि बने,
ये सम्यक दृष्टि बने इसका पूरा होने के पश्चात फिर देखेंगे अपन अनुकूलता बैठी तो फिर जो मेरी भावना है उस मेरी भावना की पूरी व्याख्या आपको और करके बताऊंगा कि मेरी भावना कैसे हमारी अपनी होना चाहिए। अब बतला रहे हैं आचार्य सूत्र नंबर 5 के अंदर में कि क्या चारों निकायों में मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषीय, कल्पवासी इनमें इसी प्रकार के 10 प्रकार के भेद होते हैं क्या? तो कह रहे नहीं। सूत्र नंबर 5 आ रहा है त्रयस्त्रीश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा। त्रयस्त्रीश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा। अर्थात आचार्य बतलाते हैं कि जो व्यंतर और ज्योतिषी हैं इनमें न त्रयस्त्रीश होते हैं न लोकपाल होते हैं। दो चीजों की अब उनमें अभाव रहता है, इनसे रहित होते हैं, बाकी 8 भेद उनके अंदर होते हैं। अगला सूत्र है कि ये जो इंद्र हैं, जो देवलोक हैं, इसमें कितने कितने इंद्र होते हैं? तो अगला सूत्र चलेगा 6 नंबर का पुरयोहो द्विन्द्रहा, पुरयोर द्विन्द्रहा, मतलब जो पूर्व पूर्व के हैं, पूर्वयो मतलब भवनवासी और व्यंतर, इनके अंदर में द्विइंद्र, दो इंद्र होते हैं। भवनवासी कितने भेद हैं? पहले आया था अभी 10 भेद, व्यंतरों में 8 भेद, तो भवनवासी में जो 10 भेद हैं, हाँ मतलब तो थोड़ा सा सब समझना चाह रहे हैं, बता दिया। और मिंटी भैया को सबको देना है इसको बना करके। पूर्व के जो हैं भवनवासी 10 प्रकार के, तो 10 में 2 भेद होते हैं, इसलिए 10 दूनी कितना हो जाता है? 20। भवनवासी के 20 इंद्र बताए हुए हैं और उतने ही प्रतिंद्र बताए हुए हैं। और व्यंतरों के 8 दूनी 16 इंद्र हैं और 16 प्रतिंद्र हैं, इसलिए भवनालय 40, व्यंतर दिवाण 29-32। और जो ज्योतिषी देव हैं उनमें 5 प्रकार के देव हैं, लेकिन उसमें 2 ही इंद्र होते हैं, सूर्य और चंद्र। हाँ, और जो कल्पवासी देव ऊपर, उनके कितने भेद हैं? उनके भेद 12 हैं, 12 भेद। तो वहां पर जो है 12 में 12 ही बताए हुए, 12 इंद्र हैं तो 12 प्रतिंद्र हैं, वो 24 हो जाते हैं। भवनालय 40, विंतर दिवाण 29-32, कितने हो गए? 72। कप्पा भर 24, कल्पासन 24, तो 72 और 24 कितने हो गए? 96 हो गए। चंदो सुरो 96 और 2 98। और नरो त्रियो मतलब मनुष्य में चक्रवर्ती और त्रियंश में शेर, इस तरह से कुल 100 इंद्र होते हैं। और हमारे तीर्थंकर भगवान की 100 इंद्र आकर एक साथ पूजा करते हैं। किसकी? अहम को गिनती वो आते ही नहीं है यहाँ पर, जो इन अहम इंद्र को भी नहीं आते। वहां करते हैं और यहाँ की भाव से भक्ति करते हैं, परोक्ष वंदना करते हैं, उनका आवागमन नहीं है। उनमें इतनी विशुद्धि है, देशा इतनी विशुद्ध है कि ज्यादा चंचलता उनके अंदर नहीं होती, घूमना फिरना नहीं होता, ऐसा होता है। जैसे आप देखिए कि जो बंदर है ना, हाँ अभव्य हो सकते हैं सब, अभव्य ऐसा नहीं है, भव्य भी जाते और अभव्य कहाँ तक जाते, लेकिन अभव्य देखना आप कि जो 16 स्वर्ग से ऊपर जो देव बनते हैं उसमें या तो सम्यक दृष्टि ही बनेंगे और मिथ्या दृष्टि बने, अभव्य बने। तो कौन बनते हैं पता आपको? जो मुनि बनकर साधना करते हैं वो मुनि पद वाले ही भवनत आपके गिरवेट में जा सकते हैं। और श्रावक कितना ही तपस्या कर ले, क्षुल्लक एलक, छुल्ली का मतलब है जी, और दूसरे पद्मधारी श्रावक श्राविकाएं वो कितना ही तप कर ले, कितनी समाधि कर ले, तो ही वे 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएंगे। यूं श्रावक काल स्वर्ग 16 जावे। हाँ अभी तो 8 स्वर्ग तक ही जाना है, पंचम काले वो भी नहीं है। पर वहां से विधि क्षेत्रादि से ऐसे ऐसे मुनिराज हैं जो अभव्य हैं, भव्य नहीं है, अथवा मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, भाव से, द्रव्य से नहीं होगी, भाव से हो सकते हैं,
लेकिन वो कठोर ऐसी साधना करते हैं तो साधना के परिणाम से वो भी मतलब नवग्रह में चले जाते, उसके आगे नहीं जाते। नॉन लिस्ट में जो भावलिंगी मुनि है वही जाएंगे, और जो आगे पंचअनुत्तर है, पंचअनुत्तरों के अंदर में जो 4 अनुत्तर हैं, विजय विजयेंद्र अपराजित, इसमें तो मतलब सम्यक दृष्टि विशेष मुनि ही जाते हैं जो द्विचरम शरीर होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में तो चरम शरीर ही जाएंगे, चरम शरीर ही जो मतलब ज्योतिषवासी में कितने इंद्र होते हैं। आवाज कट रही है, ये गड़बड़ आपका इश्यू है जी, हमारी ओर से पूरा। और बाद में आप यूट्यूब पे देख लेना, ज्योतिषी में 2 ही इंद्र हैं, ज्योतिषी में ओनली 2 इंद्र हैं, सूर्य और चंद्र, 2 इंद्र होते हैं। ज्योतिषी 5 प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें इंद्र 2 ही होते हैं। हाँ, एक इंद्र एक प्रतिंद्र है, तो चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है। अगला सूत्र चलेगा 7 नंबर का, कि देवों में जो शरीर सुख है वो किस प्रकार से स्त्री सुख है। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। इसका अर्थ ये हुआ कि ईशान स्वर्ग तक, आ ऐशानाथ, ईशान स्वर्ग तक मतलब भवनवासियों में, यंत्रों में, ज्योतिषियों में और सौधर्म ईशान स्वर्ग में जो प्रविचार सुख है, वो मतलब जैसे यहाँ पर मनुष्य स्त्री के साथ में काय सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से वहां तक भी जो देव लोग हैं वो दिव्यों के साथ में काय सुख का अनुभव करते हैं। आपने पूछा है, किसने पूछा मतलब समझ जाओ, रानी ने पूछा है कि हाँ, रानी समेत बाकलीवा। तो उसने पूछा है कि जो श्रावक जो है वो किस स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो श्रावक जो है वह समाधि मरण करके साधना करके अच्छे से करते हुए यदि मध्यम साधना करते हैं तो भवनद्रिक में जाते हैं, और उत्तम साधना करते हैं तो वह भी 8वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन परिणाम विशुद्धि होना चाहिए और आखिरी में मुनि दीक्षा होनी चाहिए। मुनि दीक्षा होने पर वे वहां तक जा सकते हैं। मुनि दीक्षा लेने समाधि कर ले तो यदि श्रावक से मुनि बन गए, हाँ पंचम काल के श्रावक से मुनि बन गए, समाधि मरण कर लिया, हाँ बिल्कुल उत्तम सुना। में कुछ कहा सुना हो, सबको उत्तम क्षमा। आइए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। व्यंतर मतलब वो विचरण करने वाले हैं और कौतुक प्रिय हैं, क्रीड़ा प्रिय हैं, लेकिन एक भी देव विकराल रूप वाला नहीं है। आप विक्रिया बना सकते हो, किसी को डराने के लिए या किसी का अशुभ कर्म का उदय हो तो उसको डराने के लिए वो विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन मूल स्वरूप एकदम सुंदर होता है। कभी उनका बुढ़ापा नहीं आता है, जन्म लेते के साथ ही युवक हो जाते हैं। जिस 16 साल की युवा अवस्था जो होती है एकदम सुंदर, चाहे देव हो चाहे देवियां हो, उनकी सुंदर अवस्था दिव्य रूप उनका है, और कभी उनके रूप में भयानकता नहीं होती है। भूत वगैरह वो काल दिख रहे हैं इस तरह के सभी बकवास है। तो ये शब्दों का भाव आया जा रहा है। हाँ बोला ना मैंने, विक्रय कर सकते हो, किसी से वैर हो द्वेष उसको डराने के लिए वो कर सकते हैं, या कौतुक प्रिय होते हैं तो कौतुक में कर लेते वो, लेकिन वो विक्रिया है, मूल स्वरूप उनका सुंदर ही होता है। अगला सूत्र है शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ईशान स्वर्ग के बाद में जो स्वर्ग हैं वहां पर स्पर्श से
या रूप से या शब्द से या मन से प्रविचार होता है। मतलब जितना जितना उन देवों की लेशा विशुद्धि बढ़ती जाती है। और प्रकाश भी है, सब बढ़िया, आनंद मंगल है, एकदम अच्छा। बाबा जी ठीक है, चलो अच्छी बात। आज गुरुवार है क्या? मुझे गुरुवार ऐसा लगा। महान भावों, यहाँ हम लोगों ने इस सूत्र को समझा। अभी केले लेकर आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। सारे केले खाएंगी? हाँ, आप खिलाएंगे तो मैं दिखा देंगे, इसको बता देंगे। आप जाइए। समय आचार्य गुरुदेव की जय। सुनिए आप ध्यान से कि देवों के अंदर में इस तरह से जैसे जैसे परिणाम विशुद्धि होती है, लेशा विशुद्धि होती है, और जितनी परिणाम विशुद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका प्रविचार कब होता जाता है। जो भवनत्रिक वाले हैं और ईशान स्वर्ग तक के कल्पवासी देव हैं, उनमें तो काय प्रविचार है, लेकिन उसके आगे तीसरे और चौथे स्वर्ग में वो जो देव हैं मात्र देवांगनाओं का स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करने मात्र से ही उनकी कामनाएं शांत हो जाती हैं। हाँ जी, और फिर 5वें, 6वें, 7वें, 8वां जो स्वर्ग है, वहां के जो देव हैं वो देवियों का रूप देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, रूप देखकर। और अपने पंचम काल में अवला सकने के कारण से इस प्रकार का प्रविचार है, अगर दर्शन है, बहुत ही बड़ा है। हाँ, ऐसा अन्य धर्मों में तो नहीं होता, कभी नहीं होता। विदेश क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग हैं, उनमें शालीनता है, सज्जनता है, और उनमें बचपन से धर्म के सज्जाति के संस्कार होते हैं। इस तरह का जो अंग प्रदर्शन घोड़ापन यहाँ पर विकृतियां हैं, ऐसा वहां पर कहीं पर भी नहीं। ये हुंडा और संपूर्ण काल का दोष है कि जो गृहस्थ जीवन में मनुष्य, स्त्रियां, लड़के लड़कियां हैं, वो आचार विचार से विहीन हो रहे हैं। नहीं तो यदि सामान्य से अवसरपूर्ण काल होता तो यहाँ पर नियम से जो भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको नियम से 8 वर्ष अंतर्मुक्त होने के बाद में उन्हें गुरुकुल में जाना ही जाना है। मात्र 36 वर्ष 3 वर्ण चलते हैं, तो उसमें सब बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, चाहे वो अमीर के बच्चे हों, गरीब के बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियां, गुरुकुल में जाकर उनको पढ़ना होता है। तो जब तक पढ़ाई चलती है उनकी 8 साल से लेकर के 16, 18, 20 साल तक, वहां पर वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। किसी प्रकार का लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, अनाचार हो गया, ऐसा कोई काम नहीं होता। जैसे यहाँ पर आज जैन समाज में बच्चे कुलाचार को छोड़ रहे हैं, इसमें माता पिता जिम्मेदार है। वो अपने आप को स्टेटस मान रहे हैं, स्टैंडर्ड मान रहे हैं, स्पिरिट मान रहे हैं कि वो मतलब यहाँ से कटे कपड़े, वहां से कटे कपड़े, इस प्रकार के जो पहनाना है, ये संस्कारहीनता है। बच्चों को संस्कारहीन बनाया जा रहा है, और ये वहीं पर हो रहा है जहां पर शुद्धि का पालन नहीं होता है। कहते हैं कि जिसकी रोटी शुद्ध होती है उसकी बेटी शुद्ध होती है, जिसका खान पान शुद्ध होगा उसका खानदान शुद्ध रहेगा। यदि बाजार का आप खिलाएंगे, बाजार का आप खाएंगे और मर्यादाहीन आप खाएंगे, घर में शुद्धि का विवेक नहीं रहेंगे। जो लड़के लड़कियां भी गुरुओं के पास नहीं आते हैं, माता जी से नहीं जुड़े होते हैं, उन बच्चों में ही विकृति होती है। और जो बच्चे बचपन से गुरु के संस्कार में आते हैं, माता जी के संस्कार में आते हैं, उनमें बहुत संभावना होती है बचने की। तो इस तरह से ये होता है। और जो ऐसे पंचम काल के अंदर भी इतनी विकृतियों के बीच भी साधु बन रहे हैं, इसलिए तो कहा गया है कि कले कालो चले चित्ते देहे चांदादि केटके। कली काल है और चित्त चलायमान है और देह अन्य का कीड़ा है। एतत् चित्रम, उसमें महान आश्चर्य है। जो आज भी जिद्रूप धरणरा, जिनको धारण करने वाले मनुष्य हो रहे हैं, मुनि हो रहे हैं, इसलिए आचरणों की स्तुति की है कि पंचम काल में ऐसी विकृति के बीच में मुनि आर्य का बन रहे, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल।
जो बच्चे आज भी लड़के लड़कियां यदि ज्ञानी की संगति में आते हैं, साधु की संगति में आते हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे बनते हैं। ज्ञानी की संगति में ज्ञान बढ़ता है। और अज्ञानी के साथ में रहेंगे, बचपन से सुबह से लेकर शाम तक टीवी के सामने बैठे रहेंगे, हीरो हीरोइन को देखते रहेंगे, तो वैसे परिणाम बनेंगे। साधु रहेंगे, साधु के जैसे परिणाम बनेंगे। आज ये जूम चैनल के माध्यम से एक अच्छा माध्यम बन गया है। घर में इतने सारे बच्चों ने लाभ लिया है। सब लड़के लड़के छोटे छोटे जो है वह क्लास में आकर के बैठ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं बच्चे लोग। इसकी गुणवत्ता ज्यादा है। हाँ, और इस बात एक बहुत बड़ी फील्ड है। बिल्कुल। इसकी गुणवत्ता बच्चे बने लेकिन आप तो क्लास ले रहे तो कम से कम शाम के समय बच्चों को। अच्छा, अभी जितने आप लोग यहाँ पर हैं, अभी 57 डिवाइस अभी यहाँ पर हैं, 57 डिवाइस आप लोग देख रहे हैं। सभी लोग कहीं पर 2 कहीं 4 है। मेरा सबसे आह्वान है कि अभी खत्म हो जाए क्लास हमारी थोड़ी देर में, 5 बजे। उसके बाद 1 घंटा आपके पास में, 1.5 घंटा आपके पास में है। 6:30 बजे मेरा आपसे आह्वान है कि 6:30 बजे से 8 बजे का एक विशेष कार्यक्रम चलेगा। हम चाहते हैं कि कोरोना महामारी ये कहीं कहीं बिगड़ रही है, उसे खत्म करने के लिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि ठीक 6:30 बजे आप अपने बच्चों को अवश्य लेकर के बैठे। तो स्पेशल भक्तांबर का पाठ, रिद्धि मंत्र का जाप, महामृत्युंजय का जाप और 40 का पाठ आदि किया जाएगा। ये सामूहिक रूप में अपने घर में तो इसकी ध्वनि जाएगी। जब यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे और आप हमारे साथ मंत्र बोलेंगे, तो मंत्र की ध्वनि से, और घर में आप दीप लगाइए शाम के टाइम पर, धूप हो तो धूप रख लीजिए, और धूप लगाते हुए दीप लगा करके जब आप भक्तांबर का पाठ करेंगे, रिद्धि मंत्रों का जाप करेंगे, स्वाहा बोलेंगे, तो उसकी एनर्जी से सारे घर का वातावरण पूरा शुद्ध होगा और घर में कोरोना आदि महाव्याधि नहीं आ पाएगी। अन्य जो बीमारियां हैं, हार्ट की है, ब्रेन हेमरेज की है, बीपी है, शुगर डायबिटीज आदि सबका सब कंट्रोल में आएगा, क्योंकि पुण्य बढ़ने से अपने आप पसाता व्यक्ति गर्भ भी शांत हो जाता है। इसलिए मेरा सबसे आह्वान है, ग्रहों के कारण से यदि हो रहा है तो अपन सभी ग्रहों के 40 करेंगे। हमारे जैसे आज गुरुवार है, भगवान आदिनाथ जी का 40 होगा, आप उसमें लाभ लीजिए, साथ में पढ़ते जाइए। भविष्य स्तोत्र का पाठ होगा, भक्तांबर का पाठ होगा, महामृत्युंजय का विशेष जाप किया जाएगा। तो आप सभी उसके अंदर अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, उन बच्चों को बुला लीजिए, सबको मैसेज कर दीजिए। आप जितने भी हैं एकदम से सभी को तुरंत क्लास होने के पश्चात आप हर एक को लिंक भेजिए, फोन कीजिए कि ना बेटा हाँ तेरे को 6:30 से 8 का सेमेस्टर को अटेंड करना है। कोई स्कूल कोई कॉलेज अब से नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी 4 बजे के बाद खत्म हो जाती है, ट्यूशन भी नहीं रहती है। तो अपने बच्चों को लेकर के बैठिए, उनसे जाप कराइए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अभी हम समझ रहे थे प्रविचार जैसे हम फोर्सली अपने बच्चों को जिद करके हम स्कूल पढ़ने भेजते हैं, क्लासेस पढ़ने भेजते हैं, इस प्रकार से जिद करके कि बेटा तुझे हर हाल में अभी इस क्लास में शाम को बैठना है। 6:30 से 8 का जो चलेगा शाम का कार्यक्रम चलेगा, सबको जोड़ करके आपको रखना है। सारे बच्चे आपके हर हाल में आज बैठना ही चाहिए, आपके बेटे बहू पोता पोती सबको ले लो उस लाइन के अंदर और सबको क्लास का लाभ दीजिए। जब भी हम चल रहे थे कि जो स्वर्ग हैं वहां पर 9वें 10वें 11वें 12वें स्वर्ग में देवलोग देवियों का शब्द सुनने मात्र से, और 13 14 15 16 स्वर्ग में देवलोग देवांगनाओं का स्मरण करने मात्र से ही वे शांत हो जाते हैं। उनकी जो मैथुन संज्ञा है वो शांत हो जाती है। मतलब इतने परिणाम भद्र होते हैं कि उन भद्र परिणाम कारण से आगे आगे जाकर के प्रविचार की भावना कम हो जाती है, काम वेदनाएं कम हो जाती हैं। और उसके आगे बताते हैं 9 नंबर का सूत्र, पर्य प्रविचारा। पर्य प्रविचारा मतलब 16वें स्वर्ग से आगे जितने भी देव हैं उनके यहाँ प्रविचार ही नहीं है, वहां पर देवियां ही नहीं है, न देवियां हैं न प्रविचार। ये सारी चीजें होती हैं। आप सभी अच्छे से लाभ ले रहे हैं। अभी हमारे कल्पना जी अजमेरा ने पूछा है, अजमेरा जी ने, कि नवग्रीव में मिथ्यादृष्टि रहते हैं? हाँ रहते हैं। जो मुनिराज यहाँ पर साधना करते हुए जाते हैं, कठोर साधना करते हैं,
आज का भाग्यशाली निकाला जाएगा। तो शाम को ठीक 6:30 से लेकर 8 बजे तक में गुरु भक्ति महामृत्युंजय जाप 40 पाठ मंत्र जाप रहेगा। उसमें आपके बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन ना भी हो लाभ आप लीजिए, पर जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसमें से ही लकीर भाग्यशाली का ड्रा निकाला जाएगा। मतलब लेने का सबको अवसर है, पर ड्रा यदि निकालना है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराना आपको जरूरी है। इतना आप कराकर पुण्य संचय करें। गुरु जिनवाणी माता की यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्वीक्ष्यमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलोदलब्धिं बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणिं चित्तस्थाने त्वां वर्तमान समासदे। हे जिनवाणी भारती तोहि बोधिते जो तेरा शरणागत है सो पावे सुखे। जा वाणी के ज्ञान दे सुझे लोकालो सो वाणी सुसरो सदा देत होठो। देव जो अरिहंत नित गुरु से निर्गत दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नर्तरियंच समान। मोक्ष पंथ कर धरो विमनि करो निंदा को निवारी। छोड़ो है संसारी संग ध्यान धरो राचरण सुमति सुकर संग बड़ो उपकारी है। मुनि मन निरमल जैसो गंगा को जल काटत करो नव तत्वधारी है। संयमति करियो जप पार वेदी धर्म तप ऐसे मुनि रास सब बंधन हमारी है। दाणु से मुख बुइरा सोई गण सुपति हो गच्छम। जय बोले चाय श्री गुप्तेंद्र जी गुरुदेव की जय। इसी आईडी पे फिर 6:30 बजे महामृत्युंजय जाप एवं महा चालीसा संपन्न होगा। तो आप सब लोग फिर से इसी आईडी पे